एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम इतिहास का क्लास ले रहे थे जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ लिया था। प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा था पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। उसके बाद हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को और हड़प्पा इत्यादि को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल शुरू किया था जिसका हमने एक लेक्चर लिया है वैदिक काल को। आज हम देखेंगे बौद्ध काल। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध काल को। ठीक है, बौद्ध काल को हम क्या बौद्ध धर्म कहते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि, तथागत, एशिया का प्रकाश पुंज। ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि तथागत के नाम से किसको जाना जाता है या फिर एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। इनका ये कहाँ पे अभी है? नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो एग्जाम में आ जाए कि लुम्बिनी कहाँ पे है, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में। आधुनिक नाम उसका तिलौरा कोटा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके पिता शुद्धोधन थे जो कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। एग्जाम में हमारे पूछा है कि गौतम बुद्ध किस गढ़ के थे, तो शाक्य वंश के थे। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की राजकुमारी थी। जब इनका गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो क्या होता है? इनकी माता का मृत्यु हो जाता है। तो इनका लालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया जो इनकी क्या थी? मौसी भी थी। ठीक है, समझ में आ गया। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया। और इनका लालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी इनकी कौन थी? यशोधरा थी जिनका अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकचना। पुत्र कौन था? राहुल। तो आप पहले इसको एक बार देख लीजिए। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा। देखिए माँ से माता से महामाया। ठीक है, पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। पुत्र कौन था? राहुल था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब देखिए कौंडिन्य एक बार ये देखिए ऐसे देख लीजिए। कौंडिन्य थे, एक संत थे जो इनके पिता के शासनकाल में आए हुए थे। तो इन्होंने क्या कहा कि या तो एक सम्राट बनेंगे या तो एक सन्यासी बनेंगे। जिसके डर से इनके जो पिता थे वो क्या किए, पूरा ऐसा व्यवस्था कर दिए कि ये कभी कोई दुखी चीज़ को देखें ही ना। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, ये घूमने के लिए निकल जाते हैं अपने पिता से चुपके चन्ना के साथ। तो इन्होंने पहले क्या देखा था? वृद्ध व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति देखा, फिर शव देखा, फिर धर्मनिष्ठ सन्यासी को देखा। तो एग्जाम में हमारे पूछ लेता है क्रम से कि कौन से पहले देखा था। तो पहले क्या देखा? वृद्ध देखा, फिर उसके बाद बीमार, फिर उसका शव, उसके बाद सन्यासी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या करते हैं, ये सब देखकर ये क्या करते हैं, अपना घर त्याग देते हैं। 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? अपनी पत्नी में पुत्र को छोड़कर अपना घर त्याग कर चले जाते हैं। तो देखिए एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कितने वर्ष की आयु में, तो 29 वर्ष की आयु में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष। अभी तक हमने क्या देखा? पिता का नाम शुद्धोधन, माता का महामाया, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। और ये किस वंश के थे? शाक्यगढ़ के थे। इनकी माता कोली वंश की थी। और उसके बाद ये क्या करते हैं? 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग देते हैं। ठीक है, गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अभी मैं बताऊंगी कि इनके लाइफ से जो भी रिलेटेड कहा गया है, किस घटना को किस चीज़ से दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए गृहत्याग के बाद ये कहाँ जाते हैं? पहले ये कहाँ चले जाते हैं? वैशाली। वहाँ सांख्य दर्शन गुरु अलार कलाम से मिलते हैं। उनको अपना क्या करते हैं? प्रथम गुरु बना दे हैं। तो एग्जाम में हमारे पूछ लेता है ये जो गौतम बुद्ध थे इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ से राजगिरी चले जाते हैं। वो योगाचार्य को अपना क्या करते हैं? दूसरा गुरु बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का तैयार हो गया। फिर आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद ये राजगिरी चले जाते हैं। राजगिरी के उर्वेला में ये क्या करते हैं? वहाँ तपस्या करते हैं। तो पहले कहाँ जाते हैं? राजगिरी में। वहाँ ये तपस्या करते हैं, परंतु क्या होता है, इनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। फिर उसके बाद ये वहाँ से कहाँ चले जाते हैं? बोधगया चले जाते हैं। बोधगया में ये क्या, एक सुजाता नामक महिला होती है, उसके हाथों ये खीर खाते हैं। तथा उसके बाद इनको क्या होता है? 8 दिन के बाद बोधगया में 8 दिन ये क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। उनके बाद क्या होता है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई? 35 वर्ष की आयु में इनको हुआ। वो दिन कौन था? बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कौन सी नदी थी? निरंजना, पुनपुन नदी के किनारे। ठीक है, एग्जाम में हमारे बहुत बार पूछा है किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना, या फिर उसी को पुनपुन या फिर फल्गु नदी कहते हैं, जो बोधगया में हमारी बहती है। नदी के किनारे क्या होता है? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ गया आप लोग को? पहले इन्होंने पहला गुरु अपना किसको बनाया था? अलार कलाम को बनाया था। उसके बाद ये राजगिरी जाते हैं, वहाँ ये तपस्या करते हैं, परंतु इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। फिर ये कहाँ? बोधगया चले जाते हैं। वहाँ पे सुजाता नामक एक महिला होती है, उसके हाथों ये खीर खाते हैं जिससे इनकी तपस्या भंग होती है। उसके बाद ये 8 दिन का समाधि लेते हैं। उसके बाद इन्हें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति 29 वर्ष की आयु में। और गृह त्याग
सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में और गृह त्याग 29 वर्ष, मतलब 6 वर्ष के बाद इनको क्या होता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। 1 मिनट मैं सेट कर दूँ। देखिए ये देख लीजिए, इनको क्या कहा जाता है, तथागत। अभी मैंने बताया था ना, तथागत का अर्थ क्या होता है, जिससे उत्पन्न हुआ हो उसी में विलीन हो जाना। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने और बताया, इनको क्या कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कहाँ, सारनाथ जाते हैं, जहाँ अपना प्रथम उपदेश देते हैं। मैंने बताया कि क्या करते हैं, ये राजगिरी में तो वो करते हैं अपना तपस्या, बट इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, बोधगया में। इसके बाद ये वहाँ पे अपना ज्ञान नहीं देते, वहाँ से चले आते हैं सारनाथ, और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, तो सारनाथ में देते हैं। ठीक है, चलिए इनके लाइफ से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि कौन सी घटना किस चीज़ से है। तो इनका गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि, प्रथम उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु को महापरिनिर्वाण। ठीक है, गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, अमृत को महापरिनिर्वाण, जिसका होता है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, अब 1 मिनट आगे हम देखते हैं, इनके घटनाएं देख लेते हैं, कौन सा घटना और इनका क्या प्रतीक चिन्ह है। देखिए, गर्भाधान को क्या, हाथी, जन्म को कमल। देखिए कमल क्या होता है, खिलता है, तो जैसे उसका क्या होता है, खिल के निकलता है, तो इसे जन्म, तो जन्म भी होता है। ठीक है, गृह त्याग मतलब चल के ही जाएंगे ना, गृह त्याग छोड़ेंगे तो घोड़ा से दिखाएंगे। ठीक है, ज्ञान, बौद्ध वृक्ष, इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध वृक्ष या फिर पीपल के नीचे, तो उसका ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, बौद्ध वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण का क्या होता है, प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। मृत्यु का क्या है, स्तूप है। ये बहुत बार एग्जाम में हमारे पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मृत्यु को किस चीज से, स्तूप से। निर्वाण को पद चिन्ह से। प्रथम उपदेश धर्म चक्र के माध्यम से, और ज्ञान बौद्ध वृक्ष को से दिखाया गया। गृह त्याग का क्या है, घोड़ा है। जन्म का कमल या सांड है। गर्भाधान का क्या है, हाथी है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ में जाते ऋषिपत्तनम में गए, जहाँ उन्होंने अपना क्या हुआ, पहला उपदेश दिया था, हमने यह बताया था। ठीक है, बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना शिष्य किसको, तपस्सु या भल्लिक नामक 2 बंजारों को बनाया था। किससे, तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बनाया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फिर देखते हैं बौद्ध संघ। ठीक है, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुआ, सारनाथ में। प्रवेश पाने की इसमें शर्त क्या थी, 15 वर्ष से कम को प्रवेश नहीं था, 15 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। क्या, चोर, हत्यारा, रीढ़ी, राजा का दास, सेवक, बीमार या महिलाओं को प्रवेश नहीं था। पहले क्या, चोर को भी नहीं, हत्यारा, रीढ़ी या फिर राजा का दास हो या फिर सेवक हो या फिर बीमार व्यक्ति को, इन लोगों को प्रवेश पाने की अनुमति नहीं थी। जो इनके बौद्ध संघ में इनको अगर जाना है किसी को, तो क्या 15 वर्ष से कम का प्रवेश नहीं था, उससे ज़्यादा उम्र होना चाहिए। चोर, हत्यारा, रीढ़ी, राजा का दास इत्यादि नहीं होना चाहिए। और महिलाओं का क्या था, प्रवेश वर्जित था, उसमें अलाउ नहीं था। ठीक है, सभी वर्णों को संघ में प्रवेश मिलता था। एक चीज़ देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, सभी वर्णों को संघ में प्रवेश था। ठीक है, इसके बाद इनके प्रथम शिष्य कौन थे, आनंद। देखिए प्रथम शिष्य इनके कौन थे, आनंद। और इसके बाद जो ये आनंद थे, आनंद के कहने पर ही इन्होंने क्या किया था, पहली बार महिलाओं को प्रवेश दिया था। कहाँ, वैशाली में। प्रथम महिला कौन थी, प्रजापति जो इनकी माँ थी, प्रजापति गौतमी, उन्हीं को पहली बार मिला था। कहाँ, वैशाली में। किसके कहने पर, इनके शिष्य आनंद के कहने पर। ठीक है, उसके बाद वैशाली की नगरवधु आम्रपाली व कौशल का डाकू अंगुलीमाल को भी अपना शिष्य इन्होंने बनाया था। ठीक है, और उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में। देखिए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। इतना याद रखिएगा, सर्वाधिक श्रावस्ती में और पहला सारनाथ में। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। 1 मिनट। इनकी मृत्यु अभी मैंने बताया था 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ, कुशीनगर, जिला देवरिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, हिरण्यवती नदी के किनारे। कौन सी नदी थी, हिरण्यवती नदी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, क्या, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा, 4 आर्य सत्य। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है इनके कितने आर्य सत्य हैं, तो 4 आर्य सत्य हैं। पहला क्या है, दुख है, मतलब संसार दुख से भरा हुआ है। दुख समुदाय, अज्ञान व तीसरा दुख के कारण है। दुख निरोध, इन दुखों का जो भी हमारे लाइफ में दुख है उसका क्या है, निवारण है। और दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा, अर्थात अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास से क्या होता है, हम दुख को दूर कर सकते हैं। इन्होंने कितने मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग 8 बताएं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ठीक है, इन्होंने कितने अष्टांगिक मार्ग बताए, 8। इन्होंने कितने आर्य सत्य बताए, 4। उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी को देख लेते हैं। भिक्षुक थे,
देखिए 2 प्रकार के थे, एक भिक्षुक होते थे, एक उपासक होते, ठीक है। ये 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो भिक्षुक कहलाते थे। जो गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग को उपासक। देखिए बौद्ध धर्म के 2 प्रकार के अनुयायी थे, एक भिक्षुक थे, एक उपासक थे। जो 10 शील का पालन करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया क्या थी, इनको प्रवज्जा संस्कार करना पड़ता था, और इसको परिवेश में क्या था, उपसंपदा संस्कार, ठीक है। और गृहस्थ जीवन जीते थे, क्या करते थे, ये उपसंपदा संस्कार करते थे। उसके बाद ये कहाँ अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते थे और ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और ये लोग क्या करते थे, 10 शील का पालन करते हुए ये अपना जीवन यापन करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। 2 प्रकार के इनके अनुयायी थे। इतना समझ में आ गया। बौद्ध धर्म में कितने रत्न थे, 3, बुद्धम धम्मम संघम, ठीक है, बुद्धम धम्मम संघम, बुद्ध धम्म संघ। तो देखिए रत्न कितने थे, त्रिरत्न थे। सत्य कितने थे, 4। अष्टांगिक मार्ग में 8 बताया। अनुयायी कितने प्रकार के थे, 2। इनकी बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। कुल कितनी संगीतियाँ हुई थी, 4 हुई थी। भगवान बुद्ध की क्या होता है, मृत्यु के बाद हुआ था। एग्जाम में अगर हमारे पूछ लेते कि ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी क्या बौद्ध जब महात्मा बुद्ध थे उनके शासनकाल में हुआ था, नहीं, इनकी मृत्यु के बाद ये शुरू हुआ, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में। राजगिरी हमारा कहाँ है, जो बिहार में है। शासक अजातशत्रु थे, ये कहाँ के शासक थे, हर्यक वंश के शासक थे। अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने। मुख्य घटना सुत्त पिटक व विनय पिटक। मुख्य घटना क्या हुआ था, सुत्त पिटक व विनय पिटक। सुत्त पिटक क्या होता है, आनंद ने इसकी रचना की थी। देखिए हमारे एग्जाम में ये पूछ लेगा सुत्त पिटक का रचना किस में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, सुत्त पिटक का रचना हुआ और विनय पिटक का। इतना इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था, राजगिरी में। शासक कौन थे, अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। मुख्य घटना क्या था, सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना, ठीक है। इसमें क्या दिया है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं को क्या कहा जाता है, जातक। ये किस भाषा में था, पाली भाषा में था, ठीक है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को किस नाम से जाना जाता है, जातक, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक में क्या था, देखिए सुत्त पिटक विनय पिटक। विनय पिटक में सुत्त पिटक में हमने देखा कि क्या दिया था, जातक कथाओं के बारे में। विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम को बताया था। रचना किसने किया था, उपाली के द्वारा किया था। विनय पिटक में क्या दिया था, बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति होता है, ये 383 ईसा पूर्व। वो कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व बीसी हुआ था। ये कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, सीधा इससे साल भर बाद, ठीक है। वैशाली में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, वैशाली में। वो कहाँ हुआ था, राजगिरी में। शासक कौन थे, कालाशोक काकवड़। अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर। और क्या, इसको सर्वकामी भी कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको लर्न करा दूंगी, ठीक है। बस आप लोग मुख्य घटना इसका देख लीजिएगा। पहले वाले में क्या हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। और उसके बाद मुख्य घटना इसमें क्या हुआ था, बौद्ध संघ 2 भागों में बट जाता है यहाँ से। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या होता है, बौद्ध संघ 2 भागों में। देखिए द्वितीय दूसरा से यहाँ से रिलेट करिए, 2 भाग में बट जाता है, ठीक है। और इनके 10 नियमों में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, ठीक है। इसको पूर्व पंथी या पश्चिमी पंथी कहा जाता है। वैशाली व पाटलिपुत्र के लोग शामिल थे। बौद्ध धर्म को 10 शीलों के साथ अपनाया। इन्होंने क्या किया, परिवर्तन के साथ अपनाया, ठीक है। चलिए अब फिर हम आगे देख लेते हैं। 1 मिनट। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व हुआ था। कि कब, 251 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 255 दिए थे, ठीक है। पाटलिपुत्र में। ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। हमने पहला बताया था राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। शासनकाल किसका था, अशोक, जो मौर्य वंश के शासक थे। अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्तिस थे। अभी मैं इसको लर्न करा दूंगी आप लोग को। इसमें देखिए मुख्य घटना क्या हुआ था, अभिधम पिटक की रचना। पहले में क्या हुआ था, सुत्त पिटक, और उसके बाद विनय पिटक की रचना। दूसरे में क्या हुआ था, बौद्ध संघ 2 भागों में बट जाता है। तीसरे में क्या होता है, अभिधम पिटक की रचना होती है, ठीक है। इसको कथावस्तु भी कहा जाता है। अभिधम पिटक को क्या, कथावस्तु भी कहा जाता है, दार्शनिक व्याख्या हेतु, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ है ईसा की प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में क्या होता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ होता है, कश्मीर के कुंडल वन में, कुषाण शासन कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष व बुद्धघोष। इसमें मुख्य घटना क्या होती है, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान, ठीक है।
देखिए बौद्ध संघ दो भागों में बंटता है, दूसरे में पूर्वपंथी और पश्चिमी पंथी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है, क्या, हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान क्या थे, कट्टरपंथी लोग थे जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा को मानते थे और इन्होंने क्या, पाली भाषा को ही अपनाया था, वह ग्रंथों की रचना की। हीनयान लोग जो थे ये कट्टरपंथी लोग थे, जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा दीक्षा थी उसी को ये लोग अपनाए थे। महायान वाले क्या थे, परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग थे, इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया था। ठीक है, हीनयान महायान समझ में आ गया। जिन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा को अपनाया वो हीनयान थे, जिन्होंने कुछ परिवर्तन के साथ अपनाया वो क्या थे, महायान थे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके बाद शून्यवादी सिद्धांत आ गया। भगवान को, ये देखिए वो सब छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है या फिर एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसमें ये तो हमने बता दिया। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। बहुत बार पूछा है कि भगवान बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे, पाली भाषा में देते थे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोग को पहली और ये बौद्ध संगीतियाँ मैं आप लोग को लर्न करा देती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे दिया है, चलिए ठीक है। पहली कब हुआ था, 483, उससे 100 नीचे आएंगे 383, उसके बाद लगभग में 100 नहीं तो थोड़ा ऐसे मतलब 251 BC, और दूसरा क्या, चौथा क्या था, पहली शताब्दी में हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट एडी में हुआ था। तो पहला कहाँ, राजगिरी, RVPK, इसको ऐसे रीड करिए, RVPK। तो R से राजगिरी, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन। ठीक है, RVPK 4-5 बार कहिए, भी याद हो जाएगा। RVPK, तो RV से राजगिरी, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन। समझ में आ गया। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। फिर इसको रिलेट करिए, AKAK, इसे नीचे से अगर KAK काका या फिर AK से कर दीजिए। ठीक है, तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक। देखिए कालाशोक, उसके बाद अशोक। पहले क्या, पहले बड़ा आएगा उसके बाद छोटा, तो पहले कालाशोक उसके बाद अशोक और तीसरा कनिष्क। समझ में आ गया। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक के बाद फिर अशोक आएंगे, पहले बड़ा वाला आएगा फिर छोटा वाला, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर उसके बाद इनके हम देख लेते हैं कौन अध्यक्ष थे उस समय। ये देखो जो पहला हुआ था उसमें कौन थे, महाकश्यप, सबसे बड़े। ठीक है, महाकश्यप। उसके बाद साबक मीर, सब लोग आए, महाकश्यप हुआ, फिर दूसरे में साबक मीर, तीसरे में मोगलीपुत्तिस, उसके बाद वसुमित्र। ठीक है, महाकश्यप थे, महाकश्यप क्या किए, सबको बुलाए, सब उसमें कौन आया, मोगलीपुत्तिस आया। मोगलीपुत्तिस क्या हो गया, जब सब लोग मिल गए तो वसुमित्र बन गए। पहले महाकश्यप, उसके बाद सब लोग को आए, उसमें मोगलीपुत्तिस में आए, उसके बाद वसुमित्र। इतना समझ, महाकश्यप, शाबक मीर, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र। तो आप लोग ऐसे याद है, मान लीजिए पहला पूछ लिया तो 483, फिर मान लीजिए पूछा ये का पहला कहाँ हुआ था, तो RVPK से रिलेट करेंगे, राजगिरी में। फिर अगर मान लीजिए पूछा कि हमारे उतने समय राजा कौन थे, तो AK से याद करेंगे, अजातशत्रु आ गए, उसमें कौन थे, पहले महाकश्यप थे, उसने सबको बुलाया, उसमें मोगलीपुत्तिस भी आए और सब लोग क्या हुए, मित्र बन गए। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। और हमारा इसमें क्या इंपॉर्टेंट, इस सब में तो मैंने बता दिया। अंतिम देखिए यहाँ पे एक चीज़ और रिलेट कर लीजिए, अंतिम उपदेश कहाँ इन्होंने दिया था, श्रावस्ती में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अंतिम उपदेश श्रावस्ती में दिया, और अधिक उपदेश का सबसे ज़्यादा अधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में ही इन्होंने दिया था। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षावास कहाँ सबसे ज़्यादा ये रुके थे, तो ये भी कहाँ थे, वैशाली में। ठीक है, देखिए अंतिम उपदेश श्रावस्ती में, पहला सारनाथ में, सबसे ज़्यादा ये रुके थे वैशाली में, अधिक कहाँ दिए थे सबसे ज़्यादा, श्रावस्ती में। ठीक है, इनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट था, इतना हमने बता दिया। और फिर ये हमने सारा बौद्ध संगीत आप लोग को बता दिया। बौद्ध धर्म के हमने रत्न बताया था, क्या हमने बताया, बौद्ध धर्म संघ बताया था। त्रिपिटक इसमें क्या है, सुत्त, अभिधम, विनय। हाँ देखिए, एक मैंने त्रिपिटक आप लोग को बताना भूल गया, त्रिपिटक हमने ये नहीं बताया था आप लोग को। त्रिपिटक इसमें कौन थे, त्रिपिटक इनका देख लेते हैं, तो सुत्त पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक, उसके बाद कौन था, विनय पिटक। तो देखिए कभी कभी हमारे एग्जाम में देखो, विनय पिटक की रचना किसने किया था, उपाली ने। अभिधम पिटक का रचना किसने किया था, मोगलीपुत्तिस ने। ठीक है, ये हमने बताया था किस बौद्ध संगीति में, तृतीय में हुआ था इसका रचना। और विनय पिटक और सुत्त पिटक का कब हुआ था, पहले में हुआ था। सुत्त पिटक की रचना किसने किया था, ये आपको आनंद ने किया था। ठीक है,
जिसमें जातक कथाओं के बारे में दिया गया है, ये हमने बताया था। और ये सुत्त पिटक का अभी बताएंगे, अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय में भी दिया गया है। ये जो सुत्त पिटक है इसकी ये कहाँ पे दिया गया है? अंगुत्तर निकाय में, जिसमें क्या 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है। मैं ये जब महाजनपद काल पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोग को बताऊंगी। फिर इसमें मैंने बताया था कि ये 2 भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। और फिर बौद्ध साहित्य का, बाइबल किसको कहा जाता है? विभाषा। चलिए ठीक है, इतना तो अष्टांगिक मार्ग मैंने 8 बताया है, कुलशील हमने 10 बताया है, बौद्ध धर्म सम्राट। और देखिए एक बार और एक चीज़ और पूछ लेता है कि ये बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार किसने किया था? तो ये प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? अशोक थे। इतना आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है? कौन थे? अशोक थे। बाकी का मैं आगे पढ़ाऊँगी, इतना आप लोग तैयार करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।